सुप्रभात प्रिय मित्रों, आज सुबह के ध्यान में आपका स्वागत है। पवित्र वचन से राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 5 पद 14 पढ़कर परमेश्वर। आइए परमेश्वर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। परमेश्वर पवित्र वचन के इस अंश को हमारे सुनने में आशीष दे। आमीन। प्रिय मित्रों, नामान नाम का एक व्यक्ति था जो सीरिया की सेना का सेनापति था। वो एक कोढ़ी था, वह पीड़ित था को उसने बंदी बनाकर वापस लाया था। उसने अपने स्वामी की पत्नी से कहा कि उसे नामान कोढ़ी के कोढ़ से ठीक कर दिया जाए। यदि मेरा स्वामी एलीशा नबी के साथ होता तो वो इस कोढ़ से ठीक हो जाता। नामान ने छोटी लड़की की बात सुनी। लेकिन एलीशा ने ऐसा नहीं किया। यदि तुम्हारी बीमारी तुम्हें दूर कर दे तो जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। और वो शांत हो गया। अराम की सेना के सेनापति, क्या तू मुझे कहेगा कि मैं जाकर नदी में डुबकी लगाऊं? क्रोधित होकर, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने वो नहीं कहा जो उसे अपेक्षित था। परमेश्वर के सेवक ने बस इतना कहा कि जाकर नदी में डुबकी लगा, लेकिन प्रार्थना भी नहीं की। ये सुनकर अराम की सेना का सेनापति नामान क्रोधित होकर अपने देश लौट जाता है। वो सोचता रहता है कि यह नदी हमारे देश की नदियों से भी बड़ी है। नामान का सेवक कहता है, अगर परमेश्वर के सेवक को कुछ महान कार्य करना होता तो क्या वो ऐसा नहीं करता? जब उसने कहा बस जाकर नदी में डुबकी लगा, बस। नामान ने सेवक की बात मान ली और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। वो अपने कोढ़ से मुक्त हो गया। प्रिय मित्रों, एलीशा की बात का क्या अर्थ है? नामान को चंगा होने के लिए यरदन नदी में डुबकी क्यों लगानी पड़ी? अर्थात ये यरदन नदी के पानी का प्रभाव नहीं है। यहाँ पानी का जिक्र नहीं है। हमें ध्यान करने की जरूरत है। आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सेवक के मुख से निकलता है तो केवल वही जो उस वचन का पालन करता है अपने जीवन में अच्छाई प्राप्त करता है। अपने अधिकार का बखान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, घमंडी मत बनो। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वो धन्य होगा। जाओ और नदी में डुबकी लगाओ। उसे ये शब्द क्यों पसंद नहीं आया, जाओ और नदी में डुबकी लगाओ? परमेश्वर के सेवक ने वो नहीं कहा जो उसने सोचा था कि परमेश्वर वैसा ही सेवक हो जैसा वे सोचते हैं कि उसे होना चाहिए और यह अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर आपसे कभी वैसा नहीं बोलता जैसा आप सोचते हैं। जब आप वही करने के लिए तैयार होंगे जो वह कि आप अपने जीवन में तभी धन्य होंगे। शिक्षा दे रहे हैं। जिसने अपना अहंकार त्याग दिया, अपना रथ मोड़ा, यरदन नदी में कूदा और उसका कोढ़ ठीक हो गया, वापस आया और एलीशा के चरणों में गिर पड़ा। आज अपने अहंकार का त्याग करेंगे। आप ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे और आज्ञाकारी व विनम्र बनेंगे। चाहे आपको ईश्वर की बात पसंद आए या ना आए, अगर आप हर समय ऐसा करने के लिए तैयार रहेंगे, तभी
आप ईश्वर के प्रिय पुत्र बन पाएंगे और ईश्वर द्वारा चंगे हो पाएंगे। ईश्वर हमें ऐसी आज्ञाकारिता, विनम्रता और पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में प्रदान करे।